हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल कटर सर्च में। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आप सभी फ्रेंड्स की कि कुछ ऐसी टिप्स लाइए जिससे कि चींटियां भाग जाए, क्योंकि चींटियां सभी के घर में बहुत ज़्यादा आतंक फैलाए हुए हैं। अगर हमने कोई चीज़ खाने के लिए रखा है और भूल गए हैं, और अगर वो मीठी है या कोई चीज़ नीचे गिर गई है, तो फिर इतनी ज़्यादा चींटियां हो जाती हैं और पता चलता है कि वो काट भी लेती हैं। तो देखिए, मेरे घर में भी कितनी सारी चींटियां हैं। तो मैं इनको कैसे भगाती हूँ जिससे कि ये मरती भी नहीं है, भाग भी जाती, क्योंकि अगर ये काट लेती है ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और कुछ इस तरीके के हाल हो जाते हैं। जहाँ पर भी काटती, चाहे हाथ में काटे, पैर में काटे, कहीं भी, वहाँ पे लाल लाल से एक दाग बन जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये बच्चों को काट ले तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना निजी एक्सपीरियंस कि मैं अपने घर में जो चींटियाँ इस तरीके से रेंग रही हैं इनको कैसे भगाती हूँ। खास करके ये पौधों में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं मैंने किस तरीके से क्या बनाया जिससे कि हमारे घर की चींटियाँ भाग गई। और इनको बार बार भगाना पड़ता है क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या आप लोगों के यहाँ जो भी कहा जाता हो। और यहाँ पर लेना है फिटकिरी। फिटकिरी अक्सर हम लोगों के हस्बैंड के जो शेविंग बॉक्स होता है उसमें मिल जाता है। अब इसको हमें तोड़ना है और उसके बाद में लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए तोड़ लिया है। तो बस तोड़ करके उसके बाद में हमें इसका बनाना है पाउडर। इस तरीके से देखिए, अगर हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लिया है तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे फिटकिरी का भी लेना है। अच्छी तरीके से पिस जाता है। अब हमें इसमें मिलाना है पानी। चलिए पानी मिलाते हैं और उसके बाद में इसका रिएक्शन आप देख सकते हो। इतनी बुरी तरीके से इसमें बबल्स उठते हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो बोल है देखिए भर गया है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच के करीब करीब डिटॉल। तो ये देखिए बस, अब ये हमारा इतना तगड़ा सोल्यूशन बन करके रेडी हुआ है ना कि आप इससे कितनी भी ज़्यादा चींटियाँ चींटे आपके घर में आ रहे हों, अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो चींटे चींटियाँ तुरंत भाग जाएंगे और आपके घर में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि इसकी स्मेल रहेगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद में ये पूरा घुल जाना चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद में कोई भी बॉटल ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए कोल्ड ड्रिंक का ले लिया है। और चलिए मैं इसमें भर लेती हूँ। तो इसको भरने के बाद में फिर हमें यूज करना पड़ेगा एक स्प्रे। अगर आपके घर में स्प्रे नहीं है तो आप कैप में छोटे छोटे से सुई की हेल्प से होल कर लीजिए। आप सुई को गर्म करके होल करोगे तो महीन महीन से छेद हो जाएंगे और वो बहुत ही अच्छा स्प्रे बॉटल बन करके आपका रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए पानी और डाल दिया है और बस ये हमारा सोल्यूशन बन करके रेडी है। इसको आप जहाँ भी स्प्रे कर दोगे वहाँ से चींटियाँ भाग जाएंगी। ये बहुत ही तगड़ा सोल्यूशन है और ये मेरा आजमाया हुआ है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद में आप खुद देखोगे इसका रिजल्ट। तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखा रही, देखिए ये चींटियाँ रेंग रही हैं और मैं अभी आपको यहाँ पे स्प्रे करके दिखा रही हूँ। उसके बाद में देखना यहाँ पे एक भी चींटी नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे स्प्रे कर दे रही हूँ और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे चींटियाँ एक भी नहीं रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, आप तुरंत की तुरंत सारी चींटियाँ भाग गई। जैसे कि स्प्रे का इसका फवारे पड़ते हैं ना, बस चींटियाँ ऐसे भाग जाती है जैसे कि कभी थी ही नहीं। और ये अब तब तक नहीं आएंगी जब तक कि इसकी स्मेल यहाँ पर रहेगी। और इसकी स्मेल कम से कम 2 से 3 दिन रहती है। तो मतलब हमें 2-3 दिन की छुट्टी। अगर आप इस तरीके से स्प्रे बॉटल नहीं यूज करना चाहते हो तो आप इसका एक और सरल तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से सोल्यूशन बना करके रख सकते हो और उसे आप हफ्ते 15 दिन यूज कर सकते हो। तो करना क्या है, लेना है हमें इसको थोड़ा सा पानी में मिलाना है इस तरीके से। और उसके बाद में जब आप घर में पोछा लगाने चलो ना तो बस पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। आपको एकदम से निश्चिंत हो जाएंगे, आपके घर में एक भी चींटी चींटे नहीं आएंगे। तो ये ज़रूर आजमा करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है और इससे शायद कोई और ज़बरदस्त तरीका हो ही नहीं सकता। जब इसे आप आजमाओगे ना तो फिर आप इसके बाद में कोई दूसरी चीज़ यूज करोगे ही नहीं, खासकर कोई केमिकल वाली चीज़ तो यूज करोगे ही नहीं।
तो बस बना करके इस तरीके से रख दीजिए, जब पोछा लगाना हो तो लगा लीजिए। है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल और इसको मैं धुल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप चींटी चींटा भगाने की बात कर रहे हो और यहाँ पर चावल धुल रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब इसका पानी निकाल लेते हैं। मुझे इस चावल का पानी चाहिए और कुछ नहीं, चावल नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। तो एक बर्तन में हम इस पानी को निकाल करके रख देंगे और इस पानी को हम रख देंगे कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। इसे फ्रिज में भी नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, इसको खुला ही ऐसे रख देना है नॉर्मल टेम्परेचर में। बस इसको ऐसे रख दीजिए आप। उसके बाद में आपको दिखाऊंगी मैं 4 दिन बाद। 4 दिन बाद इसका रिजल्ट आप देखोगे तो चौंक जाओगे। तो 4 दिन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे और क्या रेमेडी ले रही हूँ उसको आप दिखा दूँ। तो प्याज लेना है। प्याज आपको लेना है यहाँ पे लाल वाला, सफ़ेद वाला प्याज आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मुझे चलिए ये लाल वाला प्याज चाहिए, तो मैं प्याज ले लेती हूँ। ये मुझे सफ़ेद वाले प्याज नहीं चाहिए। चलिए इसको छील लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं इसको करना क्या है। बहुत ही तगड़ी रेमेडी बन करके रेडी होती है और इससे आपके घर के मक्खी मच्छर चींटी सब भाग जाते हैं। और अगर लाइट जब जलती है ना, तो छोटे छोटे से जो कीड़े आते हैं बहुत ज़्यादा वो काटते हैं और ख़ासकर कुछ ऐसे कीड़े भी आते हैं जिनसे हमारे जहाँ वो चढ़ जाते हैं वहाँ छाले पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ लाइट चल रही होगी वहाँ इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से वो सारे कीड़े मर जाते हैं। तो बस मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और देखिए अब इसको छान लेंगे। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इसका जो भी रस होगा सारा रस निकल आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा बना कर रखना चाहते हो तो आप 2 से 3 प्याज भी ले सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा ही बनाना था तो बस मैंने इतना सा ले लिया। देखिए अब इसमें मिलाना हमें जो ये हमने 4 दिन पहले चावल धो करके रखा था इसका पानी। तो चलिए इसका पानी हम देखिए कितनी आहिस्ता से निकालेंगे और आप देखते हैं किस तरीके से नीचे जम गया है। तो हम इस पानी को पहले निकाल देंगे और पहले हम रेमेडी को बना लेंगे, उसके बाद में फिर से इस पानी को भी यूज करेंगे। तो ये देखिए हमें नीचे वाला चाहिए था, गाढ़ा गाढ़ा सा जो बन गया है। ये एक बहुत ही तगड़ा सलूशन बनता है। इसमें चावल जो हमने रखा था इसमें बन जाता है एक प्रकार का जहरीला पदार्थ बन जाता है। सोच लीजिए, मैं आपको क्या नाम बताऊँ, शायद आपको समझ में ना आए। तो ये बन जाता है। अब हम अगर इसको जब स्प्रे करते हैं ना, तो जिस भी कीड़े मकोड़े पे ये जाता है वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो बस हमने इसमें यहाँ देखिए प्याज का रस मिला दिया और बस अब आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जहाँ लाइट जल रही हो वहाँ स्प्रे कर दीजिए। इसको स्प्रे करने से जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं वो सारे मर जाएंगे और आपका घर हो जाएगा सुरक्षित। ये चींटियों पे भी बहुत असरदार है। इसको चींटियों पर भी आप यूज कर सकते हो, चींटों पे कर सकते हो, मक्खी पे कर सकते हो। मतलब जितने छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं उन पे आप सब पे यूज कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आपके घर में प्लांट हैं और प्लांट में कीड़े लग गए हैं, मिलीबग लग गई है या छोटे छोटे से तुलसी पे काले काले कीड़े लग जाते हैं वो लग गए हैं, तो आप वहाँ भी इसको स्प्रे कर सकते हो। इसके स्प्रे करने से वो वहाँ पौधों में ही जो भी कीड़े मकोड़े लगे होंगे वो भी मर जाएंगे और आपका प्लांट जो है एकदम से सुरक्षित हो जाएगा और बढ़िया सा एकदम से हेल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेकर के आई, देखिए जो मेरे प्लांट हैं मैं इन पे भी स्प्रे करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से सफ़ेद से कीड़े आ गए हैं। तो इन पे हम स्प्रे कर देंगे जिससे ये सारे मर जाएंगे। आई होप आज की जो टिप थी, दोनों टिप आपको बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स।